ध्यान रखना, जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, टस से मत। नमस्कार, मैं विष्णु राघव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, और आज आपको ऐसी चीज बताकर जाऊंगा, एक ऐसा सॉल्यूशन बताकर जाऊंगा जिससे पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम से हम लड़ सकते हैं और उसको अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, जब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, जब हमारे सामने एक परेशानी आती है, तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, उसे कैसे सोल्व करते हैं। पहला तो रास्ता होता है हमारे पास कि गुस्सा हुआ जाए, हड़बड़ाहट में एकदम लोगों पे चिल्लाया जाए और सारी परेशानी उठाकर लोगों के सर पे डाल दी जाए। पहला सॉल्यूशन तो है ये। इस सॉल्यूशन से आप परेशानी का हल तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आप परेशानी को हल करने का जो आपके पास मौका था उसे भी आप खो देंगे। दूसरा सॉल्यूशन आपके पास है, शांत रहा जाए और शांत रहकर उस परेशानी को अच्छे से समझा जाए और समझकर उसको सोल्व किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सेकंड फॉर्मूला आज मैं आपको देकर जाने वाला हूं। एक ऐसी चीज है शांत रहना, जिससे पूरा का पूरा जीवन चेंज हो सकता है। आपने सुना है ना कि शांत पानी जितना होता है उतना ही गहरा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के सामने झुककर उनका आदर किया जाए। सम्मान सभी का करना चाहिए, लेकिन झुकना, दब्बूपन में रहना, शांत रहना, इसका मतलब शांत रहना नहीं है। शांत रहने का मतलब है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर होना। जी हाँ दोस्तों, अपने लक्ष्य का क्लियर होना ही शांत रहना है। अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना ही शांत रहना है। ध्यान रखना, जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, टस से मत हो जाना। यदि आप थोड़े से भी हिले तो दुनिया आपको गिरा देगी। आप परेशानियों के सामने झुके तो लोग आपको हारा हुआ मान लेंगे। तो आज से आप मुझसे वादा करेंगे कि कभी भी कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, ना तो आप गुस्सा करेंगे, ना ही आप टस से मस होंगे, और अपने स्थान पर एकदम दृढ़ता से एकदम खड़े रहेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, शांत व्यक्ति जो होता है उसे पता होता है कि कैसे उसे अचीव करना है और उसे क्या अचीव करना है, और वो इस धरती पर या फिर इस समाज में वो क्या कर रहा है और अपने गोल के लिए उसे कितनी मेहनत करनी है, हर एक चीज स्पष्ट होती है। उसकी शांति का कारण ही ये होता है। अब आप एक चीज बताइए, मान लीजिए आपको किसी जगह जाना है, दिल्ली जाना है आपको, और रास्ते में ब्रेकर्स भी आएंगे, रोड टूटी हुई भी मिलेगी, क्या आप घर के लिए वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि आपका माइंड क्लियर है, आपका मन शांत है, आपके मन में कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको पता है कि आपके लक्ष्य पर जाना ही है, और टाइम बाउंडेशन हो तो शानदार, एक वो वाली बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है जब टाइम बाउंडेशन लग जाती है। तो ध्यान रखें, स्पष्टता जरूरी है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर जरूरी है। अब मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे हम कुंफू और कराटे और मार्शल आर्ट से हम कैसे शांत रहना सीख सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, कुंफू, कराटे, मार्शल आर्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके टीचर्स हैं, वो एक चीज सिखाते हैं कि पंच मारने से ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा पंच से बचा कैसे जाए। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम हमारे साथ करती है। जब सामने से प्रॉब्लम आ रही हो तब आपको हट जाना ही बेहतर होता है। उसको समझो, परखो और सामने से हट जाओ यदि पॉसिबल हो तो। अपनी पूरी ताकत लगा दो उसको सोल्व करने के लिए। दूसरा एग्जांपल, बुगले और बाज का। आपस में दोनों दुश्मन हैं और खतरनाक वाले दुश्मन हैं। बाज इस ताक में रहता है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं बुगले को दबोचूं। अब बुगला शांत प्रिय व्यक्ति है, अपना शांति वाला है। अब जैसे ही बाज ऊपर से आता है बड़ी स्पीड से, तो बुगला हड़बड़ाता नहीं, ना ही जल्दबाजी करता, इतना शानदार तरीके से वो बस अपनी जगह से हट जाता है। बाज धड़ाम से आके धरती पर गिरता है और अपने लक्ष्य से चूक जाता है। मतलब बुगला बाज को तसल्ली से हरा देता है, बिना गुस्सा किए, बिना हड़बड़ाहट के। इसी चीज से हमें सीखना चाहिए अपनी लाइफ में। कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, यदि आप गुस्सा करेंगे, यदि आप जल्दबाजी करेंगे, यदि आप हड़बड़ाहट करेंगे, तो निश्चित तौर पर सारा खेल बिगड़ जाएगा और आपका दुश्मन जीत जाएगा। तो ध्यान रखें, शांत रहना है, अच्छे से प्रॉब्लम को समझना है, और प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है।
तो इस तरीके से हमने सीखा कि कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में सारी चीज़ें हल कर सकते हैं। और लास्ट में बस एक बात कहूँगा कि जीवन में कुछ भी हो जाए, बस शांत रहना मत छोड़ देना, क्योंकि शांत यदि आप हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती दोस्त। और शांत रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकांत कमरे में, बंद कमरे में बैठ जाएं या फिर किसी गुफा में चले जाएं या फिर पहाड़ों की तरफ चले जाएं, ये मतलब नहीं होता शांत रहने का। शांत रहने का तो एक अलग ही आनंद है। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उन सब से अलग एक शांत व्यक्ति होता है। एक शांत व्यक्ति वो होता है जो अपने लक्ष्य के बारे में केवल सोचता है। एक शांत व्यक्ति वो होता है जो केवल और केवल अपने बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है। एक शांत व्यक्ति की वो पहचान होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी चीज़ें समझ आई होंगी और आप अपने जीवन में इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो भी आपकी राय है मुझे आप कमेंट में दें और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक के थ्रू जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पे मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।